नमस्कार मित्रों। यूपीएससी के जो प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा को लेकर के मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने व्यक्तिगत अनुभव तथा समसामयिक विषय वस्तुओं से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसी में एक ज्वलंत मुद्दा इस समय है वेस्टर्न एशिया का, जो कि ईरान इजराइल एक वार के रूप में सबके सामने है। और ये एरिया इतना कॉन्फ्लिक्ट जोन में क्यों है, इसकी जेनेसिस क्या है, आदि चीज़ों को मैं 7-8 वीडियो में लेकर के कंक्लूड करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बन सके। इंटरनेशनल रिलेशन में सेकंड पेपर में जब तक आपकी गहराई से पकड़ नहीं होगी, तब तक आप जो है उस तथ्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए, मेरा अपना मानना है कि अगर आप आईआर के मुद्दों को अच्छे से पकड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो पहले ज्योग्राफिकल आप सारे सराउंडिंग्स को जानें कि जियो लोकेशन क्या है। किसी भी देश की जियो लोकेशन जो होती है वो उस देश के इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत प्रभावित करती है। जैसे कि ईरान जो है, ईरान आज से नहीं, ईरान सदियों से एक रोड क्रॉस चौराहे के रूप में रहा है। ईरान से आप इधर अरब सी से होते हुए, इंडियन ओशन अरब सी होते हुए आप जो है कैस्पियन सागर होते हुए यूरोप जा सकते हैं। इधर से आप टर्की से होते हुए, ईरान से होते हुए इधर आप इंडिया की तरफ आ सकते हैं। और इधर से ही रास्ता आपका खुलता है अफ्रीका से इंटरलिंक होने का। तो अब टर्की है यहाँ पर, ये इधर आपके ब्लैक सी यहाँ पर है छोटा सा ये, और यहाँ पर आपका कैस्पियन सी है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे किसी चीज़ को, तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ जो है आपकी डिमांड है और भारत के लिए ईरान क्यों इम्पोर्टेंट है। भारत के साथ साथ ये वैश्विक स्तर पर एक व्यापार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता प्रदान करता है। और इसीलिए ईरान सदैव से एक संपन्न राष्ट्र रहा है। पारसियों के बाद ईरान में दूसरे धर्म मतावलंबी आए, लेकिन व्यापार जगत में उसका दबदबा बना रहा। इतने सैंक्शन लगाने के बाद, अमेरिका के द्वारा इतने सैंक्शन लगाने के बाद भी ईरान की अर्थव्यवस्था उतनी नहीं गड़बड़ाई। अब ईरान एक तरीके से इंटरनेशनल एरेना में मुस्लिम वर्ल्ड का नेतृत्व करने का प्रयास करना चाह रहा है और अपने परमाणु बम के निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त करना चाह रहा है। और ईरान के साथ साथ इजराइल अमेरिका के माध्यम से उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ पर दो बिंदु है कि ईरान और इजराइल दो कंट्री जो हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट में क्यों गए, कॉन्फ्लिक्ट जोन में क्यों गए। इसको जब आप इंटरनेशनल रिलेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो ये देखेंगे कि ये भी एक प्रोवोक्ड वार है। एक तरफ यूक्रेन और रूस उलझा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान और इजराइल इस तरफ उलझ गए अपने एक बैटल में। तो ये चीज़ें यहाँ से देखना है। दूसरा चीज़ ये देखना है कि छोटे बड़े सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। कई बार यूपीएससी में पूछा गया है कि इजराइल के बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, ईरान के एडजॉइनिंग कंट्री कौन कौन से हैं, कैस्पियन सी कहाँ पर है, गल्फ, ये 2-3 गल्फ हैं देख लीजिए, ये दोनों कंट्री कौन से हैं, सऊदी अरबिया इस पेनिनसुला में कौन सा है, इराक और इराक से जुड़े हुए कंट्री देख लीजिए क्या है ये। तो इस तरीके से ये आपका एक जो है जनरल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। ये प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से कई प्रश्न आए हैं, अक्सर आए हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना यहाँ से अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखने का प्रयास करेंगे कि ईरान से जुड़े हुए जो भौगोलिक स्ट्रक्चर हैं उसको, और ईरान से जुड़े हुए जो अन्य कंट्रीज़ हैं उसको, तुर्की की भूमिका क्या है, ठीक है, इजिप्ट, और यहाँ पर जो इजराइल है इसका रोल क्या है, किस तरीके से इजराइल जो है एक मुस्लिम वर्ल्ड के बीच में यहाँ पर अपने आप को सस्टेन कर रहा है, और उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है मित्रों, तो वहीं पर हम विराम देते हैं। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा में छोटे बड़े सभी एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो ये मैप में एटलस को खरीद करके ऑक्सफोर्ड का, उसको एक एक पॉइंट को बड़े बारीकी से देखने का प्रयास करें। धन्यवाद मित्रों।